हे गाइस, वेलकम बैक एट सर्जन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं F&O के ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, टर्नओवर के कैलकुलेशन की, आईटीआर का फॉर्म F&O। अगर आप टर्नओवर F&O में ट्रेडिंग करते हो तो आप किस तरीके कौन सा फॉर्म आईटीआर का भरोगे और आपका आईटीआर में किस तरीके से आप उसके अंदर कैलकुलेशंस को पुट आउट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं टैक्स ऑडिट की ये पीपीटी। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इस पीपीटी को एक्सेस कर सकते हो अपनी फ्यूचर नोटिंग से रिलेटेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं गाइज, ये हमारी वेबसाइट है टैक्स एडवाइजरी, जो हेल्प करती है आपको आईटीआर फाइल कराने में, चाहे वो आईटीआर 3 हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, या ऑडिट होना है चाहे नॉन ऑडिट होना है। हर तरीके की सर्विसेज टैक्स एडवाइजरी में आपको मिल जाती है। टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है। जो हमारे गूगल रिव्यूज़ हैं, हमारे गूगल रिव्यूज़ यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी सर्विसेज 5 स्टार रेटेड सर्विसेज हैं बाय द सेटिस्फाइड कस्टमर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर ने यहाँ पे हमें अच्छे से गूगल पे यहाँ पे रेटिंग दी है। आप हमसे सर्विसेज अगर अवेल करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हमारी टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। अभी हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की। अगर हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं F&O ट्रांजैक्शन में, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड रूल्स आते हैं। आईसीआई बेसिकली इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बॉडी होती है, और यहाँ पे ये जो आईसीआई की बॉडी है ये तय करती है कि ऑडिट किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ऑडिट किस तरीके से एप्लीकेबल होगा F&O पे, टर्नओवर किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगा हमारा, हमें कौन सी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, टैक्सेस किस तरीके से लगेंगे, और F&O प्रॉफिट के केस में क्या सिनेरियो रहेगा। सो अगर हम बात करें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी की, सो बेसिकली यहाँ पे टैक्स ऑडिट की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो एक तो टर्नओवर बेस्ड होती है और एक प्रॉफिट बेस्ड होती है। अगर हमारा टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर करंट में हमारा 23-24 है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 है, अगर आपका टर्नओवर 10 CR से ज़्यादा है टर्नओवर 10 CR से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, 10 CR इन अ ईयर। और अगर आपका प्रॉफिट बेस्ड अगर हम देखें, प्रॉफिट लेस देन 6% ऑफ द टर्नओवर, देन टैक्स ऑडिट। देखो, प्रॉफिट बेस्ड में सपोज करो आपका प्रॉफिट 2 CR हुआ है टैक्स ऑडिट में, आप कहते हो कि मेरा तो 15 लाख प्रॉफिट है, सो 15 लाख इज ग्रेटर देन 6% ऑफ 2 CR, तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि मेरा प्रॉफिट तो 10 लाख है F&O में, ठीक है, टर्नओवर मेरा भले 2 CR है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट जो है वो है 10 लाख, ठीक है, तो इस केस में हमारा टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर इन F&O। इसके लिए ना मैंने आपके लिए एक F&O की रिपोर्ट जनरेट करी है, ठीक है। उस F&O की रिपोर्ट में हमें अपस्टॉक्स की वो रिपोर्ट है, हमने F&O में वहाँ पे ट्रांजेक्शन करी थी। सो ट्रांजेक्शन में बेसिकली अगर आप देखोगे स्क्रीन पे अपनी, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपस्टॉक्स की ये रिपोर्ट है, यहाँ पे बेसिकली आपको दिखेगा टोटल यहाँ पे इन्हें नेट P&L कितना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाली फिगर 4,43,772, ठीक है, ये इनका नेट P&L है। अब इसमें अगर आप देखोगे अपस्टॉक्स ने किस तरीके से यहाँ पे टर्नओवर की कैलकुलेशन करी है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बाय अमाउंट है, ये सेल अमाउंट है, ठीक है, बाय अमाउंट हो गई, सेल अमाउंट हो गई। यहाँ पे बाय अमाउंट हमारी ये रही और सेल अमाउंट हमारी ये रही। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है टोटल P&L का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल P&L हो गया, जैसे इस पार्टिकुलर केस में 600 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 1400 का प्रॉफिट हुआ इस पार्टिकुलर सौदे में, यहाँ पे लॉस हो गया। तो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें इन फिगर को एक प्लस या माइनस ना करके हमें ना इन फिगर्स को एक एब्सोल्यूट फॉर्म में ले आना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर 600 है तो हमने 600 ही रहने दिया प्लस में, एब्सोल्यूट फॉर्म मतलब ना प्लस ना माइनस, नॉर्मल, ठीक है, सारी की सारी प्लस। यहाँ पे 2940 माइनस में था, इसे प्लस कर दिया, ये प्लस में था, प्लस में रहने दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने देखोगे माइनस में है तो यहाँ पे भी ये हमारा प्लस में कर दिया। अब इस टर्नओवर को आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू में करने के बाद देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। कई सारी शीट्स होती हैं जीरोधा वगैरह की,
ठीक है, जीरोधा वगैरह की शीट्स में हमें एब्सोल्यूट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, वहां पे एब्सोल्यूट ऑटोमेटिकली होके नहीं आती। तो इस केस में मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप जाओगे तो यहां पे आपको यहां पे इज इक्वल्स टू लिख के यहां पे लिखना है ABS फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म एब्सोल्यूट की, ठीक है। यहां पे क्लिक करके इसे यहां पे एक फॉर्मूला लग गया। अब इसे ड्रैग डाउन आप कर सकते हो, यहां पे ये देखो ये ड्रैग डाउन हो गया, ये सारी फिगर हमारी प्लस की हो गई, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप फॉर्मूला लगाइए सम का, यहां पे अगर आप जाओगे तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, एज सिंपल एज दैट। टर्नओवर की कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे अगर आप जाओगे इस तरीके से आप खुद की आईटीआर फाइल कर सकते हो, ये आपका टर्नओवर है, ठीक है। सो मेरा टर्नओवर कितना है, 1,29,169 का। अगर आप यहां पे देखोगे टर्नओवर ये रहा, सेम फिगर है बिल्कुल, जो अपस्टॉक्स ने टर्नओवर की कैलकुलेशन हमें करके दी है। तो ये मैंने इसलिए करके दिखाई, कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स टर्नओवर की कैलकुलेशन करके नहीं दे रहे हैं, जीरोधा वगैरह की शीट में नहीं आ रही है, अपस्टॉक्स में आ रही है, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट अगर आप मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन और अदर डीमैट ब्रोकर्स की शीट्स देखोगे तो उसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप खुद की टर्नओवर अब कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली आपकी बात है ही नहीं, ठीक है। सो मैंने आपको दिखा दिया आप टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। टर्नओवर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इफ यू हैव टर्नओवर इज लेस देन 2 CR एंड हैव प्रॉफिट्स, आईटीआर में 44 AD भी फाइल कर सकते हो। देखो आईटीआर 4 एक फॉर्म होता है जिसमें हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अकॉर्डिंग मिनिमम 6% ऑफ द टर्नओवर एज ए प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मिनिमम 6% ऑफ द टर्नओवर, ये कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, मिनिमम 6% ऑफ द टर्नओवर आप प्रॉफिट इनकम डिक्लेयर कर सकते हो और आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन कंडीशन कई सारी हैं, ये लिमिट बढ़ के 3 CR हो गई है, इसी फाइनेंशियल ईयर में ये टर्नओवर की लिमिट बढ़ के 3 CR की जा चुकी है। तो 6% ऑफ द टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर वही वाली बात है 2 करोड़ है सपोज करो, ठीक है, आप 44 AD आप ऑप्ट करना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिट मिनिमम 12 लाख रुपए से ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट, राइट। तो इस चीज का आप याद रखिएगा। 44 AD आप एप्लीकेबल कर सकते हो, 44 AD के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, बट उसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए और वो 6% से ज्यादा का होना चाहिए। इफ एज एन F&O ट्रेडर, इफ योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 CR, यू कैन चूज टू डिक्लेयर इनकम एट द प्रिजम्पटिव रेट। ये 2 CR की जगह लिमिट 3 CR हो गई, 2 CR की लिमिट थी 23 तक, 24 में 3 CR हो चुकी है। वॉट इफ यू हैव लॉसेज, राइट। अगर आपको प्रॉफिट है और वो 6% से ज्यादा है तो मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। अगर आपके लॉसेज हैं तो लॉसेज 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ये हम में से काफी ज्यादा लोगों को पता है। आपकी एनी अदर इनकम से भी F&O के लॉसेज सेट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर लॉसेज के केस में आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, राइट। ITR 3 फाइल करना पड़ेगा लॉसेज के केस में, विद ऑडिट और विदाउट ऑडिट। ये बात डिपेंड करती है कि टर्नओवर कितना है। टर्नओवर अगर 10 CR से ज्यादा है तो ऑडिट एप्लीकेबल है, अगर 10 CR से कम है तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ लॉसेस देन दे डू ऑडिट ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस पे आप अपने ऑडिट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट ऑडिट यू हैव फ्यू लॉसेस फ्यू टर्नओवर, देन यू नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, P&L अकाउंट बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। वीडियो को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी आईटीआर हमारे थ्रू फाइल करानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी आईटीआर फाइल कर देंगे। ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगी तो हम आपका ऑडिट भी कर देंगे। टैक्स एडवाइजरी ऑल ओवर इंडिया लीगल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, राइट। टैक्सेस ऑन F&O प्रॉफिट, F&O के प्रॉफिट में अगर आप ITR 4 डिक्लेयर करते हो तो यूजुअल सी बात है 6% से ज्यादा इनकम करके F&O का यहां पे फाइल कर दो ये अपना। अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हो तो जैसे आपने कोई कोर्स खरीदा, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, चार्ट से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर स्ट्रेटजी, इन सब सीखने के लिए चीजों को आपने कोई कोर्स बाय करा, उसका खर्चा आप क्लेम कर सकते हो, वाईफाई का बिल क्लेम कर सकते हो, इंटरनेट एक्सपेंसेस आपके जो भी आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो भी आते हैं, स्टेशनरी, लैपटॉप मेंटेनेंस जो भी आप देते हो, जो भी आपका रिलेटेड टू ट्रेडिंग खर्चा है वो आप यहां पे एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। इनफैक्ट अगर हम यहां पे बात करें इस शीट में, तो इस शीट में अगर आप देखोगे तो यहां पे ब्रोकरेज,
सेबी फीस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसमें जीएसटी हमारा नहीं होने का, जीएसटी आपका क्लेम नहीं होता एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं टैक्सेस ऑन एफ एंड ओ लॉसेस। एफ एंड ओ लॉसेस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, लॉस हुआ है तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले फ्यूचर ईयर्स में। जब आपका प्रॉफिट होगा तो करंट ईयर का लॉस पहले सेट ऑफ हो जाएगा, बचे हुए पार्ट पे आपका टैक्सेस लगता है। तो ये तो लॉसेस हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लॉसेस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। एक तो इंसान का लॉस हो गया, ऊपर से टैक्स भी लगेगा उस पे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये टैक्स एडवाइजरी हमारी लीगल कंसल्टेंसी फर्म है, जहां पे आपको आईटीआर फाइलिंग, टैक्स ऑडिट, लीगल कंसल्टेशन, स्टार्टअप इंडिया, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। ये हमारा फोन नंबर है 9761555055। ईमेल आईडी मेरे से रीच आउट करना हो यहां पे है, वेबसाइट हमारी ये है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपका कोई अभी भी डाउट बचा हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना डाउट। और आपका अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।